अरे ये क्या होने लगा? ये तो बहुत ज्यादा तूफानी रात है, कहीं ये पेड़ पौधे गिर न जाए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई है, बचाओ बचाओ। अरे कोई जगह ढूंढनी होगी, कौन सी जगह ढूंढूं? चलूं जरा देखूं तो सही। अरे रात भर उड़ा हूँ, अब जाके दिन में ये ताल का पेड़ दिख रहा है, लेकिन ये तो एकदम दो घरों के बीच में है, यानी गांव में। क्या मैं जंगल छोड़कर गांव में रहूंगा और ये लोग मुझे भगा तो नहीं देंगे? अरे मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं, मुझे कोई देख ही नहीं सकता है तो भगाएगा क्या खाक। और ये जो ताल है, क्या रसीले ताल है, इस ताल को खाऊंगा और मजा आ जाएगा। आराम से यहीं रहूंगा, इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं हो सकता है। ऊपर वाले ने बढ़िया जगह दिया है मुझे। अरे मुनिया, ये क्या खेल लगा रखा है? जा, घर में बहुत सारा काम है, तू लड़की है, अगर ऐसे खेलती रहेगी तो फिर बहुत दिक्कत है। तुझे घर के काम काज भी आने चाहिए। जिसके घर जाएगी क्या करेगी, कभी सोचा है? अम्मा खेलने दो ना, अभी मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे खेलने में मजा आता है, ये देखकर अच्छा लगता है। अरे तब से कह रही हूँ आ जाना जल्दी। चल मैं जा रही हूँ, मेरी सब्जी जल रही है, और जल्दी आ। इस लड़की को कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता है। क्या स्वाद है, आहा, मजा आ गया। ऐसा ताल तो पहले कभी नहीं खाया, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मजेदार, ये तो एकदम बढ़िया है। ये लड़की तो बहुत परेशान कर रही है, नीचे ठुक 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 करती रह रही है, ऐसे में मैं सोऊंगा कैसे? मुझे तो आराम करना है। क्या करूं, इस ताल से ही मारता हूँ इसे। अम्मा देखो। अरे क्या हो गया अम्मा? मुझे लगा जैसे किसी ने इस ताल से मुझे मारा। अरे पागल, यहाँ कौन है जो तुझे ताल से मारेगा? ताल का पेड़ है, सूख कर गिर गया होगा। चलो कोई बात नहीं है, घर के अंदर चलो। क्या मुसीबत है, इससे मैंने मदद मांगी थी, अब मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। चल तेरी महरम पट्टी करती हूँ। अरे कहाँ हो? खाना वाना मिलेगा या यूं ही काम पर चला जाऊं? क्या करूं मैं तुम्हारी इस बेटी का? तब से तो खेल रही थी और ऊपर से मेरी मदद करने के बजाय वक्त बर्बाद किया सो अलग। अब एक और कष्ट लेकर बैठी है, कह रही है माथे पे ताल से चोट लगी है। अब क्या करूं? पहले इसे देखूं कि खाना देखूं? अरे ताल से चोट कैसे लग गई? गुठली तो गिरी हुई है, लगता है किसी पंछी ने खाकर छोड़ दिया होगा। हवा के झोंके से ताल के पेड़ से ये निकलकर चोट पहुंचा गया होगा हमारी बिटिया को। चलो कोई बात नहीं है, मैं तब खेत जाता हूँ। तुम ऐसा करना, खेत पे ही खाना ले आना जब तुम्हारा खाना बन जाए, ठीक है ना? हाँ हाँ ले आऊंगी। जाओ, पता नहीं मुसीबतें और एक के बाद एक आ जाती हैं। मदद करने के बजाय कुछ न कुछ चलता रहता है, क्या करूँ? तू यहाँ आराम कर और मुझे परेशान मत करना। मैं जा रही हूँ, खाना थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बनाकर खत्म करती हूँ, फिर तुझे भी खाना दूंगी और बाबा के लिए भी खाना ले जाऊंगी। हाँ अम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, और जाना, क्यों नहीं जा रही है? जाके खेल।
अरे ये मछली तल लिया मैंने। हाय हाय, ध्यान भी नहीं है। बर्तन तो पड़े हैं बाहर में, जाती हूँ बर्तन लेकर आती हूँ। अरे मछली, अरे वाह, जब मैं गांव में रहता था मैं भी ऐसी ही मछली खाता था। जाकर देखूं तो सही क्या बना रही है ये मैना। वाह वाह, मेरा तो मन नहीं मान रहा है। आज तो इस मछली को मैं खाऊंगा ही। ओह वाह वाह, ऐसी मछली मैंने पहले कभी नहीं खाई। क्या स्वादिष्ट मछली है। दो और खाता हूँ। वाह वाह, और खाता हूँ। अरे कहीं वो आ ना जाए, जल्दी जल्दी सफा चट कर देता हूँ। अरे ये क्या, कढ़ाई की मछलियाँ कहाँ चली गई? हाय हाय, ये मछलियाँ कहाँ चली गई? कोई बिल्ली तो नहीं आ गई थी? कहाँ से ये मछलियाँ निकल गई है? कहीं आसपास तो दिख भी नहीं रहा है, टुकड़े भी नहीं पड़े हैं। बिल्ली अगर खाती तो बिखेर कर जाती। कुछ भी नहीं बिख रहा है, एकदम कढ़ाई साफ है। अरे अभी तक मिनी नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है ये। आज सुबह से ही खाना नसीब नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ ही ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जाता हूँ घर, देखूँ तो सही क्या कर रही है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुबह नाश्ता भी नहीं करा और दोपहर का खाना भी नहीं मिल रहा है। अरे मिनी, ओ मिनी, अरे मिनी, ये क्या कढ़ाई खाली है? तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? अरे मैंने अभी चावल को चढ़ाया है, क्या करूं? एक कढ़ाई मैंने मछली भून कर रखा, लेकिन पता नहीं पूरी की पूरी कढ़ाई सफाचट है, कुछ भी नहीं है इसमें। अरे बिल्ली खा गई होगी। लेकिन बिल्ली खाती तो कुछ तो टुकड़े गिरते ना, कुछ भी नहीं गिरे हैं। अरे मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी ये बकवास। मुझे खाने को दो, जो बना है वही दे दो। भूख लगी है बहुत जोरों की। क्या मुसीबत है, दिन भर मेहनत करो और खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है। दे रही हूँ, बस 2 मिनट रुको। चावल बन गया है, मैं साग बनाती हूँ और तुम्हें देती हूँ। ये लो खाओ। मुनिया को मैं और मुनिया को भी मैं उठाती हूँ। पता नहीं उसके भी सर पे चोट लगी थी। ओ मुनिया आजा। अम्मा क्या बनाया है तुमने? मछली बनाया है ना? अरे मुनिया, आज का दिन ही खराब है, खा ले इसे। सारी मछली तो बिल्ली खा गई है। अम्मा, एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से तुमने आज मुझे मछली भी नहीं खिलाया। अरे चुपचाप खा लो, दिमाग मेरा खराब मत करो। जो मिल रहा है वही खा लो। अरे मैंने तो बहुत सारे ताल खा लिए, ये बच गई है गुठलियाँ। इनको किसी को मारूंगा तो मजा आएगा। अरे खाने के बाद थोड़ी शरारत होती है, तभी तो पेट के सारे खाने पच जाते हैं। क्या करूँ क्या करूँ? ठहरो, ये सोए हैं ना, इन्हें सोने ही नहीं दूंगा, अभी मारता हूँ। अरे ये क्या, ये छप्पर पे कैसी आवाज हो रही है और थोड़ी भी नींद नहीं आ रही है। हाय क्या हो रहा है, ये क्या मुसीबत है। घर में शांति से सोने को भी नहीं मिल रहा है। जाता हूँ देखता हूँ क्या बात है। अरे इतने सारे ताल ये कैसे गिर गए? लगता है चमगादड़ या कोई पंछी है जो इसे खा रहा है। खा खा कर ऊपर से गिरा रहा है। ऐसे तो सर फटने का डर है। मैं कल ही सारे ताल तोड़ लूंगा। न रहेगा पेड़ में ताल और न मेरी बिटिया को कोई परेशान कर पाएगा। जाता हूँ और अभी सो जाता हूँ।
अच्छा, तो तू इस पेड़ के सारे ताल खत्म करेगा? तुझे लगता है तू ऐसा कर लेगा और मैं तुझे करने दे दूंगा? अरे मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि दोबारा आओगे नहीं। हाँ, सुबह होने दो, तब पता चलेगा। अरे मिनी, मैं सोच रहा हूँ आज इस पेड़ से सारे फल तोड़ लेता हूँ। अरे इतने सारे तोड़कर करोगे क्या? इतने सारे ताल का क्या इस्तेमाल है? अरे इसे ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। रात में पता नहीं क्यों को लगता है जब चमगादड़ या कोई पंछी है जो बार बार इस तरीके से कर रहा है। रात की नींद खराब हो जाती है। दिन भर काम करो, रात में आराम से सोने को भी ना मिले तो ये ठीक नहीं है ना। हाँ, ये तो बात हुई। अम्मा, ये क्या काम करने लगी हो? तुमने बोला था मुझे दाल के बड़े खिलाओगी, अभी तक तुमने दाल के बड़े नहीं खिलाए हैं। मुझे दाल के बड़े खिलाओ जल्दी। अरे रे, जा रही हूँ। सुनो जी, दाल के बड़े ले आओ, बाद में ताल तोड़ने जाना। अरे नहीं, आज रात फिर सोने में दिक्कत होगी। मैं तो आज ही तोड़ूंगा और तोड़कर सारा मामला रफा दफा करूंगा। ओए 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 ओए, ये कहाँ से सर पे इतनी जोर की चोट लगी? अरे ये क्या, ऊपर तो कोई नहीं है, अभी ये कैसे तुम्हारे माथे पे गिर गया? पता नहीं। बाबा, आप लेकर आओ ना। अच्छा छोड़ो, किसी और दिन तोड़ूंगा। जाता हूँ, तुम्हारे दाल बड़े के लिए सारा सामान ले आता हूँ। अरे वाह, दाल बड़े। मेरी अम्मा खिलाया करती थी मुझे, खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। आज मुझे दाल बड़े खाने को मिलेगा। आज तो मैं छक कर खाऊंगा, अब मजा आ जाएगा। अरे वाह, लगता है दाल बड़े बन गए। लेकिन अभी अगर ऐसे जाऊंगा तो मुझे दाल बड़े नहीं मिलेंगे। क्या करूं? इसकी बेटी का रूप धर लेता हूँ। अरे क्या कर रही हो बाहर? अम्मा, मुझे दाल बड़े दो ना। अरे ये अभी बहुत गर्म है, तुम्हारे हाथ भी जल जाएंगे और मुंह भी। नहीं अम्मा, कुछ नहीं होगा, मुझे दो ना, मुझे खाना है। अरे जिद पकड़ लिया है इसने। अच्छा ठहर देती हूँ, ये ले। अरे आराम से खा, गले में अटक जाएगा और जल भी जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ। अच्छा, मैं दे कर आती हूँ तुम्हारे बाबा को भी, गरम गरम अच्छा लगेगा। ठीक है अम्मा। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ पे हो? अरे तो कहाँ पे रहेंगे? अम्मा, बना लिया तुमने? अरे खिड़की पे कौन थी? किसे मैं खिला रही हूँ दाल बड़ा? मैं तो बहुत समय से यहीं पे हूँ, बाबा के साथ। क्यों बाबा? हाँ हाँ, ये तो काफी समय से है। चलो फिर चलकर देखते हैं क्या माजरा है। अम्मा, ये तो कोई भूतिया। अरे चुप कर, चुप चुप चुप, ज्यादा बोल मत। चल यहाँ से, जान जाएगा तो फिर हमें खा जाएगा। चल इधर। देखो जी, अब क्या होगा? अरे अब मुझे समझ में आया, रात में पेड़ से ताल तोड़ तोड़ कर कौन गिरा रहा है। हाँ, मुझे भी अब समझ में आ रहा है। मेरी बिटिया के माथे पर किसने फोड़ा ताल? तुम ऐसा करो, तांत्रिक उल्लू के पास जाओ, वही कोई उपाय बताएगा, वरना हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। हमें ये घर बार छोड़कर भागना होगा। इतनी मुश्किल से बसाया है मैंने इसे। अरे जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। अच्छा तो ये बात है। सुनो, उसे मछली बहुत पसंद है। तुम ऐसा करना, ये जो तेल दे रहा हूँ, इस तेल से मछली बनवाना और फिर कान लाओ, इधर बताता हूँ मैं।
ऐसा करने से हो जाएगा काम ना? अरे हाँ हाँ, जाओ तुम यहाँ से। अरे वाह, आज तो लगता है मछली बन रहा है, मेरा मनपसंद। अब तो मैं खाऊंगा, छक कर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। अभी जाता हूँ, देखता हूँ। अम्मा, मुझे अच्छा लग रहा है इसकी महक। क्या तुम मुझे खाने को देगी? अरे आ गई तू। हाँ हाँ, जरूर दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। हाँ अम्मा, जल्दी से मुझे 2 मछली दे दो, अभी देती हूँ। अरे ये क्या किया? अरे मुझे मारने के लिए ये सब कुछ था, तुमने मुझे मार डाला। ये क्या किया? थोड़े से खाने के बदले में? अरे थोड़े से खाने? तुमने हमारा जीना हराम कर दिया था। तुम अगर यहाँ रहते तो हमें भागना पड़ता। अरे मैं मर रहा हूँ, मैं समाप्त हो रहा हूँ। अब मैं दोबारा कभी नहीं दिखूंगा। चलो, मुसीबत टली। अब हमारे परिवार से बड़ा संकट चला गया है। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ अम्मा, तुम बाकी की मछली बनाओ। अरे वाह, क्या मछली की महक है। अब मजा आ गया। आज तो दिल कर रहा है दावत कर लूं। कितनी बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ से निकल गई है। अच्छा बैठो, पहले खाना खाओ शांति से। हमारे घर में किसी ने इधर बीच खाना नहीं खाया है। वाह, इतने दिनों बाद शांति से खाना खाकर अच्छा लग रहा है। पता नहीं उधर क्या हो गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था। उथल पुथल भरी जिंदगी हो गई थी। हाँ चलो, अच्छा है, अब मुसीबत टल गई है, अब सब कुछ ठीक होगा। अब वो पहले से ज्यादा सुखी थे। अब किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं थी। टुन्नी चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। टुन्नी चिड़िया ने अपने घर में एक काम वाली कौवी रखी हुई थी। वो कौवी टुन्नी चिड़िया के घर के सारे काम करती थी। वो कौवी बर्तन धोती, वो कौवी झाड़ू पोछा करती, रसोई में खाना बनाती। गोरी, क्या काम खत्म हो गया है? जी मालकिन, काम खत्म हो गया है। क्या अब मैं जाऊँ? रुको, मैं आपको खाना देती हूँ, अपने बच्चों के लिए लेकर जाना। फिर टुन्नी चिड़िया उस कौवी को डिब्बे में खाना डाल कर देती है और वो कौवी खाना लेकर अपने घर चली जाती है। उसका पति घर में बैठा हुआ था। वो कोई काम धंधा न किया करता था, क्योंकि वो एक आलसी कौवा था जो हमेशा बैठा ही रहता था। खाना लाई हो? हाँ, मालकिन ने खाना दे दिया है। मम्मा मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा। फिर गोरी कौवी अपने पति को और अपने बेटे को खाना देती है। मुफ्त में नहीं देती है मालकिन मुझे खाना, सारा सारा दिन काम करती हूँ मैं। तुम्हारी मालकिन अच्छी है जो खाना दे देती है, वरना आज के दौर में कौन इतना ख्याल रखता है किसी का। गोरी कौवी की मालकिन चिड़िया एक दिन एक शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपने गहने उतार कर रसोई में रखती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। चिड़िया की नौकरानी गोरी कौवी गहनों को देख रही थी। उसके दिल में लालच आ जाता है और वो चिड़िया का एक कंगन उठाकर छुपा लेती है। मालकिन, मेरे सर में आज सदी दर्द है, क्या मैं घर चली जाऊं? हाँ, कोई काम तो नहीं है, मैं भी अपनी बेटी के साथ शादी पर जा रही हूँ, आप चली जाओ। गोरी कौवी वो कंगन उठाती है और चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद टुन्नी चिड़िया अपने गहने उठाने आती है तो गहनों में अपना कंगन न देखकर परेशान हो जाती है। अरे, ये मेरा कंगन कहाँ गया? अब
तभी तो मैंने यहाँ ही रखा था। टुन्नी चिड़िया इधर उधर सभी जगहों पर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी अपना कंगन नहीं मिलता। कहीं मेरा कंगन गोरी तो चुरा कर नहीं ले गई? वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उससे पूछना चाहिए। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, जब तुम काम कर रही थी तो मैंने रसोई में एक कंगन रखा था। मम्मा, मुझे क्या मालूम मालकिन, मैं तो काम करने के बाद घर आ गई थी। मैंने तो आपका कंगन देखा भी नहीं था। ठीक है, मैं समझी शायद तुम्हारे पास हो या तुमने उठाकर कहीं और रख दिया हो। चिड़िया चली जाती है और गोरी कौवी घोंसले से वो कंगन निकाल कर देखने लगती है। अब तो ये कंगन मेरा हुआ, मालकिन को तो मुझ पर शक भी नहीं हुआ। दूसरे दिन जब गोरी कौवी काम पर जाने लगती है तो उसका बेटा रो रहा था। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है और मुझे सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही है। गोरी कौवी अपने बेटे के पास जाती है। अरे बेटा, आपको तो तेज बुखार है और सांस भी तेज चल रही है, शायद आपको निमोनिया हो गया है। गोरी कौवी टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। मालकिन, मेरे बेटे को तेज बुखार है, दवा के लिए पैसे नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? लो, आप ये पैसे ले जाओ और अपने बेटे की दवा ले लो। गोरी कौवी अपनी मालकिन से पैसे लेकर चली जाती है और अपने बेटे की दवा लेने बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल गोरी कौवी के बेटे को चेक करती है। कौवी, आपकी बेटी को निमोनिया हो गया है, अगर इसका ठीक इलाज न किया तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर गोरी कौवी घबरा जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरे बेटी को बचा ले। बुलबुल डॉक्टर, मैं जैसे भी हुआ आपकी फीस दे दूंगी। निमोनिया में देने वाली दवा बहुत महंगी है और उसका इलाज 10 दिन तक चलेगा। बुलबुल 1 दिन की दवा दे देती है। गोरी, अब कैसा है आपका बेटा? मालकिन, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है। बुलबुल ने कहा है इलाज 10 दिन तक चलेगा। आप चिंता न करना, आपके बेटे के इलाज पर जितने भी पैसे लगेंगे मैं वो दे दूंगी। और आप जाती हुई ये हीटर ले जाना, इसे रात को कमरे में लगा देना। निमोनिया में बच्चे को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। गोरी कौवी शर्मिंदा नजरों से चिड़िया को देख रही थी और हीटर लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल दवा देने आती है और जग्गू को टीका लगाती है और फीस लेकर चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन तक चिड़िया जग्गू के दवा के पैसे देती है। गोरी, अब जग्गू कैसा है? मालकिन, अब मेरा जग्गू बिल्कुल ठीक हो गया है। धन्यवाद आपका मालकिन, अगर आप ना होती तो शायद मेरा जग्गू कभी ठीक ना हो पाता। इस महीने का तुम्हारा बिजली का बिल भी मैं दे दूंगी। और हाँ, जाते हुए जग्गू बेटे के लिए दूध भी लेते जाना। गोरी कौवी अपनी मालकिन की दया से बहुत खुश होती है, लेकिन वो मन ही मन में बहुत शर्मिंदा थी। वो रात को सोच रही थी, मालकिन ने ही मेरे बेटे की जान बचाई है, इसकी दवा के पैसे दिए हैं, खाना देती रही, सब कुछ किया, लेकिन मैं कितनी बुरी हूँ जो मालकिन का ही कंगन चुरा लिया। दूसरे दिन गोरी रसोई में सफाई कर रही थी। वो अपने पंख से मालकिन का कंगन निकालकर अलमारी में रख देती है और शोर मचाती है। मालकिन, मिल गया, आपका कंगन मिल गया, यहाँ अलमारी के कोने में पड़ा था। टुन्नी चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं उस दिन से बहुत परेशान थी। गोरी, शुक्रिया, मुझे तुम पर और भी विश्वास बढ़ गया है। मैं सोच रही थी कि कहीं ये कंगन तुमने ही ना चुरा लिया हो। शुक्र है, ये मेरा वहम गलत था। गोरी चुप रहती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। जब गोरी कौवी घर जाने लगती है तो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी, ये लो, ये कंगन तुम रख लो, ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बदले में इनाम देती हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मालकिन के बड़े दिल पर हैरान हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के गाजर के खेत में बैठे गाजरे खा रहे थे। वो एक गाजर खाते और 2 गाजरे उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया है, अब चले, गंदी आंखों वाला कबूतर भी आने ही वाला होगा। आज तो कबूतर अपनी गाजर का खेत उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा।
फिर पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरी सारी ही फसल बर्बाद कर दी। गाजरें खाने के लिए होती है, उस चोर ने तो खाने के साथ साथ मेरी गाजरें खराब भी की है। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मैंने अपनी गाजर के खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर हर रोज मेरी गाजरें चुरा कर ले जाता है। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है, शायद ये दूसरे जंगल के दुष्ट उल्लुओं का काम है। जिस दिन मैंने पकड़ लिया मैं छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। फिर कबूतर लोहार पक्षी चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे एक अच्छा सा फंदा बना कर दें, ऐसा फंदा जिसमें फंस जाने के बाद पक्षी भाग न सके। ये लोहे का फंदा है, तुम इसे ले जाओ। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वो इस फंदे में फंस जाएगा। मैं चली मैं माँ के पास चली, मैं चली। ऐसे गीत गाती हुई गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ कैसी हो, कुछ खाया पिया भी या भूखी ही बैठी हो? क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है, मैं तो कल से ही भूखी हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ चले। कालू ने गाजरों का खेत उगाया हुआ है, आप हमारे खेत से गाजरें खा लेना। कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? मेरा दामाद जी इतना मेहनती कैसे हो गया? माँ, अब कालू बहुत मेहनती हो गया है, आप मेरे साथ चलें। मीठी मीठी गाजरें खाकर आप खुश हो जाएंगी। चिड़िया, आज जो भी होगा वो जरूर फंसेगा। मैंने अपने गाजरों के खेत में लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, ऐसा ना हो कि चोर वो फंदा देख ले और वो चोर तुम्हारा फंदा ही चुरा ले भागे। वो लालची चोर आज तो जरूर फंसेगा, वो फंदा नहीं देख सकेगा। कालू जी चले, आज मेरी माँ भी साथ आई है। कालू बेटा, मुझे गोरी ने बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरे खाते हैं, हमारा ही है ना? कालू भी समझ जाता है। हाँ, चलो सब मिलकर जाते हैं। फिर वो तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत में जाते हैं। माँ, ये गाजर खाओ, ये बहुत मीठी है। रुको बेटी, पहले ये वाली तो पूरी खा लूं। नहीं माँ, आधी खाकर आधी फेंक दिया करो, ऐसे जल्दी पेट नहीं भरता। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरे खा रहा था। माँ, यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो केले और अंगूर भी हैं। ये फल कोई हमारे खेत में भूल गया है। बेटी, मुझे दो, केले का छिलका उतार कर, कई दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। फिर जैसे ही गोरी केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, फंदा खुल जाता है और गोरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है और साथ ही अलार्म बजने लगता है। अपना बड़ा डंडा लिए कबूतर भी पहुंच जाता है। गोरी की माँ और कालू कौवा उड़कर करीब के एक पेड़ पर ही बैठ जाता है। माँ, बचाओ मुझे माँ। कबूतर डंडे से गोरी कौवी की पिटाई शुरू करता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम हो दुष्ट कौवा, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी तुमने। माँ, बचाओ माँ। फिर गोरी की माँ हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार माफ कर दो मेरी बेटी को, मुझे सब मालूम हो गया है, इन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, मगर मेरे कहने पर एक बार माफ कर दो बेटा। हाँ माँ, मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुँह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। फिर कबूतर गोरी को छोड़ देता है और वो रोती हुई अपनी माँ के साथ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।